हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नीचे सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। 31 लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला आइटम दिया है जनरल एक्सपेंसेस। जो भी खर्च है हम डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी इनडायरेक्ट इनकम है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस पीएल में डेबिट साइड जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस 12,000 rupees. Next to charity, 3,000 rupees. Next, office lighting, to office lighting, 5,000 rupees. Next, law charges, 5,800 rupees. Next, advertisement, 14,200 rupees. Next, bank charges, 1,200 rupees. Next, कमीशन। कमीशन में कुछ नहीं बोला है, डेबिट की क्रेडिट, तो कुछ नहीं मेंशन रहता है तो बेटा हमेशा एक्सपेंस रहता है यानी कि डेबिट रहता है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। एंड द अमाउंट ऑफ कमीशन इज 7,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, amount is 30,000. Next, interest on investments. इन्वेस्टमेंट्स पे हमको इंटरेस्ट मिलता है हमेशा, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। अब राइट हैंड साइड में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down, अमाउंट इज 7,69,000। ये पहला आइटम रहेगा। पिछले क्लास में भी हमने आपको समझाया था। उसके बाद दुनिया जहान का कोई भी इनकम आप लिख सकते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, 12,000। नेक्स्ट, सन्ड्री इनकम, ये भी इनकम है तो क्रेडिट साइड। ₹6,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख ही दिया, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,100. Next, printing and stationery, 1,500. ग्रॉस प्रॉफिट तो लिख दिया है राइट हैंड साइड से। कैरेज आउटवर्ड, तो ये भी एक्सपेंस है, तो टू कैरेज आउटवर्ड, amount is 20,000.
ऑफिस एक्सपेंसेस 16,000. Then comes fire insurance premium. $18,000. Next, telephone expenses. Amount is 13,500. Next, establishment expenses. $2,500. Next item, miscellaneous expenses. $10,100. Next, discount received. क्लियरली लिख दिया है कि डिस्काउंट रिसीव्ड, तो क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. $6,200. Next, traveler's salary. $60,000. Repairs. $4,300. And the last item, commission, and बगल में क्रेडिट लिखा हुआ था इसलिए क्रेडिट साइड बाय कमीशन $2,000. सारा आइटम हमने क्रेडिट और डेबिट साइड लिख दिया है. देखा, हमने कोई भी आइटम को क्लासिफाई नहीं किया है, जैसे जैसे आइटम आते गया है उसको उसको हम डेबिट साइड या क्रेडिट साइड लिखते गए हैं. तो क्लासिफाई करने का इनटू ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है. अब देख के ही पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है. पहला ही अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट का तो 7,69,000 दे दिया है, इसलिए इट शोज कि हमारा नेट प्रॉफिट आएगा. तो नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट को हम डेबिट साइड लिखते हैं. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है ना बेटा. तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर ले रहे हैं, फिर डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस को लेस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. क्रेडिट साइड का टोटल मेरा आ गया 7,95,000. डेबिट का साइड का भी टोटल वही लिखेंगे. अब सारा डेबिट साइड का टोटल एक्सपेंसेस उसको ऐड कर लीजिए. क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आया था 7,95,200. बस समझाने के लिए आपको हम यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं. इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं लिखिएगा, रफ में कहीं कर लीजिए कैलकुलेशन. डेबिट साइड का सारा हमने टोटल किया है तो हमारा सारा खर्च आ रहा है 2,23,200. जनरल एक्सपेंसेस से लेके हमने रिपेयर्स तक ऐड किया है.
अब 2,95,200 में से 2,23,200 घटा देते हैं। फाइनल आंसर इज 5,72,000। तो दिस इज द नेट प्रॉफिट, और यही नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के रूप में लिख देंगे। इसको यहां से हटा दे रहा है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है बेटा जी। तो आज तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे, और बाद एक क्वेश्चन हम लोग बैलेंस शीट का प्रिपेयर करेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना रहेगा। लेकिन जब तक आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंडिविजुअली अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तब तक कंप्लीट क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे। तो आप अपने बुक से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है सीखने के लिए। अभी अपना सारा फोकस अपने पढ़ाई पे दीजिए। यहाँ वहाँ सब जगह से ध्यान हटा लीजिए और अपना कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पे कीजिएगा। ये बहुत क्रूशियल पीरियड आपका चल रहा है बेटा जी। भटकने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। आप भटकने से अपने मन को, दिमाग को रोक लीजिए, और ये आपको आगे में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अभी भटक के इधर उधर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।